इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में माता श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल अपन ने चर्चा की थी वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप व्यापक है, शर्म में फैला हुआ है। प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म है। अधर्म कोई चीज होती नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी होता है वह उसकी योग्यता स्वभाव है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है वह उसका स्वभाव है। यदि कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो पागल हो जाए। जिस कुत्ते की पूंछ सीधी हो समझ लेना वो पागल है, और टेढ़ी हो तो समझना कि पागल नहीं। अब अपन कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, तो कुत्ता कहता है यही मेरी स्वभाव है, यही मेरी बुद्धि का परिचायक है। यदि मेरी पूंछ सीधी हो जाएगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। इसी प्रकार जब विहंगम दृष्टि वस्तु का स्वरूप देखते हैं, हम सांप को अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हमें वो हिंसक दिखता है, मारक दिखता है, काल दिखता है। थोड़ी देर सांप बन के सांप की दृष्टि से देखो, वो जहर कहता है यही तो मेरी जिंदगी का रक्षा कवच है, इसी तो मैं जिंदा हूँ, इसी से तो लोग मुझे मारते नहीं है, मैं बचा पाता हूँ। हम जब व्यक्ति धर्म से देखेंगे तो जहर सांप मारक है। जब सांप की दृष्टि से देखेंगे तो वही जहर उसका रक्षक है। सारी दुनिया को हम अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं। सारी दुनिया को हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। सारी दुनिया के संबंध में हम चाहते हैं सब दुनिया वही बोले जो मैं चाहता हूँ। सारी दुनिया वही करे जो मुझे करना चाहता हूँ। सारी दुनिया मेरे हित में सोचे। सारी दुनिया हमारे लिए सहानुभूति दे। सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी रहे। हर व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत वासना हर वस्तु पर स्थापित कर दी है। हर वस्तु को घड़ी चाहिए क्योंकि मुझे टाइम से सब कार्य करना है। हमने घड़ी में अपनी वासना स्थापित कर दी। वासना का अर्थ है हमारा स्वार्थ,
हमें टाइम समय पर सब कार्य कर सकूं, इसलिए हमने घड़ी रख रखी है। हमने घड़ी को नहीं चाहा, हमने अपना स्वार्थ चाहा। हम सांप को सांप की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम अपनी जिंदगी की दृष्टि से देख रहे हैं कि इसके पास जहर क्यों है। काश सांप के पास जहर नहीं होता, कितना अच्छा होता। जब सांप से पूछा तो वो यही कहता है, मेरे पास जहर है, यही मेरी जिंदगी है। हर चीज में देख लो, जहां देखो 24 घंटे हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अनुकूल दुनिया चले, दुनिया मेरे लिए हो। कभी ये नहीं सोचता है कि मैं दुनिया की दृष्टि से देखूंगा, दुनिया की दृष्टि से सोचूंगा, दुनिया के लिए सोचूंगा, दुनिया के लिए मैं हूं। सारी दुनिया मेरे लिए है, यही अधर्म है। सारी दुनिया के लिए मैं हूं, बस धर्म की शुरुआत हो गई। सारी दुनिया के लिए मैं हूं। किसी भी क्षेत्र में एनर्जी चाहिए, तुम असमर्थ हो। तुम स्वयं में कभी असमर्थता की महसूस की हो? समय सार की शक्ति हम में प्रकट नहीं हुई हो, हमारी स्वयं की शक्तियां जागृत नहीं हुई हो, और हमें किसी भी वस्तु से कुछ लेना है, चाहिए, तो हम उससे लेना चाहेंगे। हम उसको चाहेंगे इसलिए कि ये वस्तु मुझे मिल जाएगी, हमें वो वस्तु नहीं मिलेगी। मिल जाएगी तो हमें एहसान उसका मानना पड़ेगा। प्रातःकाल कहा था, जिस जिस वस्तु से तुम कुछ चाहते हो, बस यही चाहत तुम्हारी सारी शक्तियों को द्रोहित करती है। वो माँ बाप भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं। इसलिए तो अपन को कुछ मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं। और कई बार हम चाहते हैं लेकिन सामने वाला देता नहीं है, क्योंकि यदि हमारा उपकारी है, अपकारी है तो वो देगा नहीं। यदि दुश्मन है तो वो देगा नहीं। यदि तुम्हारा सुखी नहीं देखना चाहता है तो तुम मांग मांग के मर जाना, लेकिन वो नहीं देगा। यदि महान है, हमारा हितैषी है, तो वो इसलिए नहीं देगा मांगने पर क्योंकि तुम्हारे लिए वो नुकसानदायक है। दो व्यक्ति समझना, एक व्यक्ति वह कुछ नहीं दे रहा है मांगने पर क्योंकि वो मुझे सुखी नहीं देखना चाहता, वो दुश्मन है, बैरी है। हमारी जिंदगी में कभी सुख चाहता ही नहीं, इसलिए वो नहीं देगा। लेकिन जो जो हमारे लिए नहीं दे रहे हैं, हमारे मांगने पर भी बेशक दुश्मन ही हो, ऐसा मत समझना। हमारा परम हितैषी, परम उपकारी, हमारा गार्जियन, ना जाने कितनी चीजें हम मांगते हैं, वो देता नहीं है, क्योंकि वो जानता है इससे इसको नुकसान है। वो जानता है कि यह माँ बेटा जो मांगता है वह नहीं देती, माँ है वो, तो बेटा समझता है ये माँ मेरी दुश्मन है, बैरन है, क्योंकि मैं जो मांग रहा हूं वह नहीं दे रही है। नहीं, वो माँ है। वो जानती है कि जो तू मांग रहा है यह तेरे लिए अहितकारी है, तेरे लिए नुकसानदायक है, तुझे यह पचेगा नहीं, तेरी अभी इतनी शक्ति नहीं है, तू शक्तिहीन हो जाएगा।
तो हमें दो दृष्टिकोण रखना है। जब हमारे मांगने पर कोई वस्तु न दे, ये कौन है? जो मेरे मांगने पर नहीं दे, उसके पास है, वो दे सकता है। नहीं है सो बात नहीं है, उसके पास है, वो दे सकता है, लेकिन मेरे मांगने पर भी नहीं दे रहा है। तो फिर व्यक्ति पर थोड़े से सोचना, कौन है? यदि ये तुम्हारा दुश्मन है, बैरी है, तो अलग दृष्टिकोण अपनाना, कोई दूसरा दरवाजा खोजना। लेकिन तुम्हारा हितैषी है, तो फिर तुम उस वस्तु को वहीं विराम कर देना। मैंने ये वस्तु मांगी, मां ने नहीं दी, बस आज के बाद इस वस्तु को मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि मां से मांगी थी, उसने नहीं दी। इसका अर्थ है कि वो मेरे लिए अहितकारी है। मैंने ये वस्तु मांगी थी, मैंने वहां जाना चाहा था, लेकिन मां ने रोक दिया। इसका अर्थ है अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मां जानती है कि वहां जाना तेरे लिए हितकारी नहीं। किसी भी वस्तु को, किसी कार्य को आपको रोक रहा है तो बुरा मत मानो। कौन रोक रहा है? कोई व्यक्ति आपके पास मोबाइल नहीं देखना चाहता है कि आपके पास मोबाइल हो, वो कौन है? वो कौन है? कल बात कही थी, कौन है वो? दुश्मन, बैरी, अहित करने वाला नहीं। ये तो मुझे बहुत चाहता है, मेरे लिए मरने मिटने को तैयार है, मेरे दुख में ये दुखी हो जाता है, मेरे सुख में ये सुखी हो जाता है, ये मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। और आज कह रहा है तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। किसने कहा नहीं होना चाहिए? गुरु ने कहा, तुम्हारे अधिष्ठाता ने कहा, तुम्हारे संस्थान ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने कहा। महानुभाव, महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जिस चीज की मना यदि तुम्हारे हितैषी ने की है, जिसको तुम पहले परख लेना, सोच लेना, जो व्यक्ति मेरे लिए हर चीज के लिए मना कर रहा है वो कौन है? हितैषी है कि नहीं? परम हितैषी है। ये निर्णय यदि आत्मा में से हो जाए, बस तुम ये मत सोचना कि मुझे मना क्यों किया जा रहा है। तुम चोरी का भाव मत करना, तुम बुरा मत मानना। तुम्हारा दुर्भाग्य होगा, गुरु ने जिस बात को मना किया, गार्जियन ने जिस बात को मना किया, संस्थान ने जिस बात को मना किया, यदि वह कार्य तुमने चोरी करने का भाव किया, महानुभाव नोट कर लेना, आपका बुरा दिन शुरू हो गया। डाउनफॉल, बुरा दिन शुरू हो गया, शगुन हो गया। संस्थान बुरा नहीं करेगा, तुम्हारी नियत ने तुम्हारा बुरा विचार लिया, तुम्हारी नियत ने तुम्हारा बुरा कर देगी, नियत तुम्हारा बुरा कर देगी, क्योंकि तुमने उस व्यक्ति से उस वस्तु को पाने का भाव किया है, उस वस्तु की चोरी करने का भाव किया है, उस वस्तु से छुपने का भाव किया है, जो तुम्हारा परम हितैषी है। दुश्मन यदि मना करे तो चोरी से भी रखना। कोई वस्तु दुश्मन के पास है और तुमने मांगी और उसने नहीं दी तो चोरी कर लेना। दुश्मन ने मना किया है, चोरी से रख लेना। जो चीज दुश्मन मना करे, अपन को उससे उल्टा चलना है।
और जिस जिस चीज को वो हाँ कहे वो कभी भूल के मत करना। दुश्मन पुराण पढ़ो। दुनिया में जो कुछ ही है सब पर कथाएं लिखी गई, सभी पर नीतियां बनाई गई, सभी पर आचार्यों ने उपदेश दिया। दुश्मन पुराण वर्तमान युग में पढ़ो, जहां दुश्मन का वर्णन है, दुश्मन की नीति है, इस नीति को समझो। दुश्मन जिस चीज की मना करे वह कार्य जरूर करना, और जिस कार्य को करने को कहे उस कार्य को भूल के नहीं करना, क्योंकि ये दुश्मन है। कौन मना कर रहा है पहले देखो, दुश्मन है, मेरा कभी हित कर ही नहीं सकता, ये कभी मेरे हित में सोच ही नहीं सकता, ये तो हमारा परम दुश्मन है, पीढ़ी दर पीढ़ी का, बस सूत्र बना लेना, कभी मेरे हित में कह ही नहीं सकता। दुर्योधन यदि तुम होगे तो दुश्मन की बात पर तुम विश्वास कर लोगे, दुश्मन की बात को तुम शिक्षा मान लोगे। दुर्योधन ने किया था, जब उसकी मां ने दिगंबर बुलाया था तो रास्ते में कहा, तो दिगंबर होके जा रहा है, इतना बड़ा होके शर्म नहीं आती? तो मां ने तो कहा है, अरे मां को तो हमेशा बच्चा अपना बच्चा दिखता है, तुझे तो सोचना चाहिए। दुर्योधन बात तो सही कह रहा है, बोल तू इतना बड़ा होगा, बच्चों का बाप है और मां के सामने दिगंबर जाएगा, नग्न जाएगा, शर्म कर। मां को तो हमेशा बच्चे ही दिखता है, कितनी बड़ा हो जाए तो सोच कम से कम। दुर्योधन कहता, हाँ ठीक कह रहे आप, क्योंकि दुर्योधन जब जन्म हुआ था उसके जन्म पे गधा बोला था, तो ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि कभी जिंदगी में अपनी अकल से काम, अब वहां क्या भूल गया? किसने कहा था दिगंबर होके आओ, नग्न होके आओ? मां ने। कौन कहा है कपड़ा लपेट ले? बस ये भूल गया। कौन कह रहा है? दुश्मन पक्ष कह रहा है, जो हमारे लिए हराना चाहता है, जो मेरा जीतना कभी स्वप्न में भी नहीं चाहेगा कि मैं जीत जाऊं, स्वप्न में भी नहीं चाहेगा मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, स्वप्न में ही नहीं चाहेगा कि मैं हस्तिनापुर का राजा बनूं, वो व्यक्ति कह रहा है। यदि ज्ञानी होता, धर्मराज होते, तुरंत कहते किसने कहा है, लेकिन दुर्योधन था। दुश्मन की बात जो कहे उल्टा सोचना, नियम से सोचना, और वो कहे इस रास्ते से चले जाओ, तुम उस रास्ते पे कभी भूल के मत जाना। वो सौगंध भी करे, कितनी विश्वास दिलावे, बस वो कौन है? दुश्मन है। उससे छुपाना, छुप करके, छुप, जो वस्तु दुश्मन के पास है और तुम्हें चाहिए है तो चोरी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, चोरी से छुप कर खा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दोष नहीं, क्योंकि वो दुश्मन है। दुश्मन से अपनी हर वस्तु छुपाई जाती है, वो मायाचारी नहीं है। दुश्मन को छुपाना कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा हितैषी है, किसने मना किया है? मां ने। बस महानुभाव, सूत्र बनाओ, मां पुराण पढ़ो। मां से जन्म लेने का नाम मां नहीं है, वो तो पशु भी लेता है। मनुष्य के बेटे में और पशु के बेटे में क्या अंतर है? जन्म लेने से मां बेटे का संबंध नहीं होता है, वो तो पशु भी लेता है, पशु पक्षी भी लेते हैं। मां बेटे का संबंध है कि जिस चीज को मां मना कर रही है
बस उसको हम जिंदगी में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उसको छुपाएंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि किसने मना किया है? मान लो, बस नियम बना दो। जिन जिन चीज को मना किया, अपन कुछ नहीं जानते, हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ना मैं अच्छा जानता हूं ना मैं बुरा जानता हूं, मैं तो अपनी मां को जानता हूं। और मां ने मना कर दिया है, अब वो कार्य मैं ना तो चोरी से करूंगा। मैं पूछता हूं तुमसे, संस्थान तुम्हारा हितकारी या अहितकारी? अंदर से बोल रहा, मैं तुम्हारा हितकारी के अहितकारी? कमेटी तुम्हारी हितकारी के अहितकारी? जो कुछ भी तुम्हें निर्देश दिए गए हैं, जो कानून बने हैं, वे हितकारी के अहितकारी? बस अब यहां गड़बड़ मत करना। अंदर से, ऊपर शब्दों से नहीं, अंदर चेतना से पूछो, अंदर ज्ञान से पूछो, 100 बार पूछो। 99 बार में भी यदि तुम्हारा एक पॉइंट में भी कह रहा है नहीं ये अहितकारी है संस्थान, अहितकारी है महाराज, अहितकारी है माता पिता, अहितकारी है ये कानून, कितना मौका दे रहा हूं? 100 बार। एक बार में नहीं, दोबारा सोचो, दोबारा सोचो, 100 बार सोचो। 100 बार में यदि एक का भी संदेह हो जाए, नहीं संस्थान मेरा अहित कर सकता है, गुरु मेरा अहित कर सकते हैं, ये कानून बनाया है इनसे मेरा अहित हो सकता है, तो फिर मैं नहीं कहूंगा फिर तुम चोरी करना। लेकिन जब अंदर आत्मा से आए कि नहीं 100% सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मेरा संस्थान मेरा अहित नहीं कर सकता। सूरज पश्चिम से उठ सकता है, मेरा गुरु मेरा अहित नहीं कर सकता। सूरज पश्चिम से उग सकता है, मेरी मां कभी अहित नहीं कर सकती। पहला तुम निशंकित हो जाओ, निशंकित हो जाओ पहले 100%। अब की बात, अब इसके बाद कह रहा हूं, कितने नंबर लिए तुमने? 100 नंबर का विश्वास, 100 नंबर की श्रद्धा। अब की बात, अब होगा तुम्हारा विनाश। अब यदि तुमने गड़बड़ किया, अब तुमने छुपने का भाव किया, अब तुमने छुपाने का भाव किया, अब तुम्हारा मोबाइल पकड़े जाने पर तुमने खेद किया, नोट कर लेना अपनी जिंदगी में, यहीं से तुम्हारा डाउनफॉल चालू होगा, यहीं से तुम्हारे बुरे दिन आना चालू हो जाएंगे, यहीं से सब कुछ मिटना चालू हो जाएगा। अब पढ़ते रहना, तुम कितने ही पेपर में जाओगे सब भूल जाओगे। क्यों पढ़ने के बाद भूल रहे हो? क्यों मेहनत करने के बाद सफल नहीं हो रहे हो? क्यों इंटरव्यू देने पर पास नहीं हो रहे हो? क्यों पढ़ने पर याद नहीं हो रहा है? क्यों मेहनत करने पर भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है? क्या कारण है? समझो महानुभाव, कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें सफलता के द्वार नहीं खुल रहे? इसके बावजूद भी तुम कहते हो कि महाराज जी बहुत मेहनत करता हूं। समझो मूलभूत कारण, उस समय का अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे खुद का अभिशाप तुम्हें लगा हुआ है। तुमने एक बार परम हितकारी के मना करने पर भी तुमने उसको चोरी से किया था, तुमने चोरी की थी। मैंने कह दिया दुश्मन के यहां चोरी करने में, दुश्मन के छुप करके कोई कार्य करने में कोई बाधा नहीं है, करना ही चाहिए। लेकिन तुमने किससे छुपा, किससे चोरी की? कानून। ये अपन जब पढ़ लेंगे, ये जब अपन जान जाएंगे, बस इतना देखो ये कौन है जो मुझसे बोल रहा है। एक व्यक्ति था, गुटखा खाता था, उसके माँ बाप ने बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, हाथ पैर तोड़ दिए उसके,
इतना मारा कि उसका दांत भी टूट गया, पर उसने नहीं छोड़ा। एक बार माता पिता ने शेल्फास हाथ में ले लिया, बोले बेटा देख, या तो गुटखा फेंक, नहीं तो इस शेल्फास मैं खा के मरूंगा। उसने कहा मम्मी पापा, आपको कल मरना है तो आज मर जाओ, मैं क्यों छोड़ूं? तुम्हारी मर्जी पड़ी है, मरना है तो मर जाओ, मैं तो छोड़ने वाला नहीं। माँ बाप की मौत से भी बड़ा उसको गुटखा था। उसने स्पष्ट कह दिया, ठीक है आप खा लो, मर जाओगे, फिर भी मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। गुटखा का मूल माँ बाप की मौत, गुटखा का मूल उसने हाथ तुड़वा दिए, दांत टूट गया, पूरा परिवार, पत्नी भी थी, पत्नी ने भी बहुत कहा, सब कुछ कर दिया। बहन ने राखी बांधना बंद कर दिया। उनका मत बांधो, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक दिन वो प्रवचन में आया, गर्मी का समय था, उस दिन गुटखा के ऊपर ही प्रवचन दिया। चल रहा था, उसी के भाग्य से चल रहा हो, और प्रवचन सुनते सुनते प्रवचन के 5 मिनट बचे और उसने गुटखा छोड़ दिया। भी अभी मुझे कुछ पता नहीं है, वो तो उसने बताया इसलिए बता रहा। वो घर गया, घर जाके माँ बाप से कहता मम्मी पापा मैं गुटखा छोड़ आया। पत्नी को बोला, बहन सबको बोला, मैंने गुटखा छोड़ दिया। सब लोग कहते तू छोड़ ही नहीं सकता, तू छोड़ ही नहीं सकता, तुझे तो मेरी मौत से भी बड़ा प्यारा है, तू छोड़ ही नहीं सकता। बोले छोड़ आया हूं, पक्का है, और अब चाहे भली मेरे प्राण निकल जाए लेकिन जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाऊंगा। मैंने कहा तेरे पे विश्वास नहीं है, 24 घंटे देख लो। देख लिया। दूसरे दिन माता पिता आए उनके, बोले महाराज जी आप में कोई जादू टोना है, अभी तो सुना था कि आपको बहुत सारे मंत्र आते हैं, आप में कोई मंत्र शक्ति है, कोई जादू टोना है, कोई देवता आपको सिद्ध है। मैंने कहा भैया मैं पूज्य गुरुदेव विद्यासागर का चेला हूँ, हमारा मंत्र तंत्रों से कोई लेना देना नहीं, देवताओं से कोई लेना देना नहीं, मैं देवताओं को सिद्ध नहीं करता हूँ, देवता ही मुझे सिद्ध करते हैं। मैं देवताओं से कोई काम नहीं कराता हूँ, उन देवताओं की 100 बार पड़ी हो तो वो मेरे ही से काम कराएं तो कराएं, मुझे देवताओं की जरूरत नहीं है, देवताओं को मेरी जरूरत। देवताओं को मुझे तो क्या जरूरत पड़ी, मेरे कार्य तो सब हो रहे होते रहेंगे। देवताओं को जरूरत पड़ती है तो वो भली मुझे सिद्ध करते फिरे, मेरी माला फेरें, मेरा जाप करें। मैं तो देवताओं की जाप देने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे कार्य करने में समर्थ है ही नहीं। उन्होंने कहा महाराज कुछ भी करो। मैंने कहा तू तो मुझे बदनाम कर देगा। भाई मैंने तुझे कब मंत्र दिया, किसको झाड़ा फूकी लगाई? बोले हो ही नहीं सकता। मेरे बेटे ने आपका प्रवचन सुन के गुटखा छोड़ दिया। आप प्रवचन में जरूर कोई मंत्र पढ़ते हैं, अन्यथा उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, ये छोड़ दे। मैंने कहा आज तो इज्जत का सवाल है। मैंने कहा भाई ना मैं तुझे जानूं ना तेरे बेटे को जानूं, तुम्हें तो फिर भी जानता हूं 2-4 बार, बेटे का ना तो कभी शक्ल ही नहीं दिखाई मुझे, मैं जानता भी नहीं हूं, प्रवचन देने में मैं साथ दे रहा हूं। उनका महाराज जी ऐसी ऐसी बातों में नहीं छोड़ दे। तो मैंने बेटे ही से कहा बता बेटा मैंने तुझे कब क्या जाना, तुझे जानता बोले नहीं जानते, तो तूने कैसे छोड़ दिया गुटखा? सुनना महानुभाव, बहुत शिक्षा, बहुत शिक्षा। मैंने कहा महाराज जी
आप मुझे नहीं जानते, आपने प्रवचन में मेरी तरफ देखा भी नहीं, तो तेरे बाप तो कह रहा है कि महाराज ने कोई मंत्र किया है। बोले वो गलत बोल रहा है। मैंने फिर तूने छोड़ कैसे दिया? बस मेरे पास दो बातें देख रहा था। गुटखा छोड़ने की बात आप हम लोगों से कह रहे थे, तो मैं पूरे 1 घंटे यही सोचता रहा, मेरे छोड़ने से महाराज को लाभ क्या है? मैं गुटखा छोड़ दूंगा तो महाराज को क्या लाभ है? खूब सोचा मैंने, लेकिन कोई लाभ नजर नहीं आया। आपको क्या लाभ है? मैं गुटखा छोड़ दूं तो आपको कोई कमीशन मिलेगा, कि आपका पैसा बचेगा, कि आपके मुनि व्रत में बढ़ोतरी हो जाए? क्या मतलब है? आपका क्या स्वार्थ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और कहने को इतना छोड़ रहे हैं, गर्मी का दिन, आप 1 टाइम खाते हो, 1 टाइम पीते हो, गला सूख रहा है गर्मी में, फिर भी आप आगम से, तर्क से, विज्ञान से, डॉक्टर से, उदाहरण से, आप तो ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे आपको बहुत बड़ा कमीशन मिलने वाला हो। देते ही प्रश्न, उदाहरण देंगे, तर्क भी देंगे, डॉक्टर की भी कहेंगे, जैसे जितनी ताकत होती है वक्ता की, वक्ता अपनी पूरी ताकत लगा देता है। किसको? कि मैं जो बोल रहा हूं ये इनको समझ में आ जाए। ऐसी भयंकर गर्मी में, और आप क्या लेना देना है? न तो आपके बुढ़ापे में मैं काम आऊंगा, फिर भी आप तो। फिर मैंने मन ने कहा, देख ले, अभी तक तू इसलिए नहीं छोड़ता। तो मैंने कहा भाई, मम्मी पापा के कहने पर, बोले महाराज ये इसलिए नहीं छोड़ता हूं, ये पूरे स्वार्थी है। बोले क्यों? ये मेरे लिए गुटखा नहीं छुड़ा रहे हैं, जब भी मारते हैं पीटते हैं, देख बेटा मैंने तुझे पैदा किया था, इतना बड़ा मेरा व्यापार है, बुढ़ापे में काम आएगा। तो मैं कहता हूं ये मुझे जिंदा नहीं रख रहे, अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रहे हैं। पत्नी वाली जब बोलती थी देखो तुम मर जाओगे, तुम्हें विधवा हो जाओगे, मुझे कौन पहुंचेगा, तो इसको मेरी चिंता नहीं है, अपने विधवा होने की चिंता। ये स्वार्थी है। बोले बहन, बोले यही कहे भैया तुम बीच में मर जाएगा तो मैं राखी किसको बांधूंगा? बोले इसको मेरी चिंता नहीं, राखी की चिंता है। मतलब जितनों ने मेरे से त्याग को कहा, उन सब में हमें हर व्यक्ति का स्वार्थ दिखता था। हर व्यक्ति में हर अपने अपने स्वार्थ छुपे हैं, हर व्यक्ति के मन में। व्यक्ति इसलिए नहीं रोता है कि व्यक्ति मर गया, इसलिए रोता है कि अब मेरा क्या हो। और ये जब जब ये स्वार्थ की बात कहते हैं, पर मैंने आपके प्रवचन सुनकर सोचा कि महाराज जी का क्या स्वार्थ है, इनके बुढ़ापे में काम आना है, मैं छोड़ दूंगा तो कुछ क्या होना। बस मेरे मन ने कहा आज निस्वार्थ प्रवचन हो रहा है, आज वह कह रहा है जिसका कोई स्वार्थ नहीं, और आज यदि नहीं चेता तो बर्बाद हो जाएगा। बस मैंने उसी समय छोड़ दिया। मुझे उस दिन याद आया पूज्यवर समंतभद्र महाराज के वे उवाच, धुनन शिल्प करश परसान मुरझा किम पेक्षते। बिना स्वार्थ के कोई बात कही जाए तो उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। और तुमने निस्वार्थ कहा और प्रभाव नहीं पड़े तो सामने वाले की बर्बादी है, सामने वाले की। और स्वार्थ से कहा तो कहने वाले की बर्बादी है। अशुभ देखना, दोनों तरफ अशुभ देखना। हमारा कोई स्वार्थ है इसलिए मैं तुम्हें मनवा रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ है इसलिए मना रहा हूं, क्योंकि मुझे लाभ है इससे। जैसे पिताजी को लाभ है, बुढ़ापे में सेवा होगी, पैसे की बर्बादी बचेगी, लाभ है। मेरा लाभ है इसलिए मैं छुड़ा रहा हूं, तो छुड़ाने वाले की बर्बादी है। जाएगा बेटा हाथ से, मरेगा बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है तो उसका भी कोई स्वार्थ है। जो तुमसे कह गया मुझसे कह गया। ये कोई मुहावरे ऐसे ही नहीं है।
एक बुढ़िया माँ थी, जा रही थी बाजार करके, थोड़ा बाजार का सामान ज़्यादा था। एक व्यक्ति घोड़े पर जा रहा था। उसने कहा, भैया तुम कौन से गांव जा रहे हो? बोले, इसी गांव। रास्ते में मेरा गांव पड़ेगा, ये सामान रख लो ना, मेरे रास्ते पे गांव में छोड़ देना, वजनदार ज़्यादा हो रहा है। तो वो मस्ताना था। मैंने कहा, है बुढ़िया, तेरे लिए थोड़ी घोड़ा है, चल हट ऐसे। आगे चला गया। आगे जाकर के घोड़े वाले के मन में आया, मैं कितना पागल हूं। बुढ़िया सामान ही तो दे रही थी, स्वयं तो नहीं बैठ रही थी। लेके भाग जाता, करता क्या? लेके भाग जाता, क्या करता? हो मैंने वो लौट के आया। बोले, माँ जी, अब मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, आपकी वृद्ध अवस्था पर मुझे दया आ रही है, लाओ मैं अपना आपका सामान रख लूं घोड़े पे। तो माँ जी बोली, दादी, बोले नहीं बेटा, अब मैं ले जाऊंगी, अब नहीं ले जाऊंगी। नहीं माँ जी, बहुत वजनदार है। नहीं बेटा, मैं ले जाऊंगी। उसने कहा, माँ जी क्या बात है, अभी 2-3 मिनट पहले ही तो आप कह रही थी कि रख दो, अब क्या बात है? बोले, बेटा जो तुमसे कह गया वह मुझसे कह गया। मैंने भी 2 मिनट में सोचा कि जान ना पहचान, मैं किसी को भी अपना सामान दे रही हूं, कहीं ये लेके भाग जाए तो क्या करूंगा? क्या कर लेती मैं? जो तुमसे कह गया वो मुझसे कह गया। प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अंदर स्वार्थ से कोई बात कहोगे, सामने वाले के मन में आएगा कि ये कोई स्वार्थ की बात कही जा रही है। और निस्वार्थ भाव करोगे तो नियम से उसका प्रभाव पड़ता है। और बालक ने कहा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। फिर भी महाराज पीछे पड़े हैं। महानुभाव, इस बालक के उदाहरण से आप शिक्षा लो। जो तुमसे छुड़ा रहे हैं, जो तुमसे मना कर रहे हैं, बोलो उनका स्वार्थ क्या है? तुम गुटखा खाओ, मैं मना कर रहा हूं, बोलो दूर दूर तक स्वार्थ बताओ, मेरा क्या है? तो मोबाइल रखो, बस एक बार बता दो मुझे अंदर से, दोनों लोग, क्योंकि मैं आज से प्रस्ताव पास कर दूंगा, सभी लड़के मोबाइल रखेंगे। मैं करूंगा, मैंने किया था एक बार, मैंने किया था, क्योंकि मेरे मना करने पर भी मोबाइल पाया गया, मैंने तुरंत छूट दी। ठीक है, मैं तुम्हें पाप की गर्त में नहीं पटकूंगा, मैं तुम्हारी बीड़ी सिगरेट छुड़ाऊं, गुटखा छुड़ाऊं और तुम फिर बाथरूम में खाओ। कम से कम पहले बाजार में ही खा रहे थे, अब कितने गंदे स्थान पे खा रहे हो, बाथरूम। तुम चोरी कर रहे हो छुपा करके, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन। मैंने कही नहीं, सभी लोग मोबाइल रखेंगे, चोरी से नहीं रखने दूंगा, चोरी से मोबाइल नहीं रखने दूंगा, रखने की मनाही नहीं है। इसी प्रकार मैं आज पूछता हूं, क्योंकि सारे कानून मेरे बनाए हुए हैं, मेरी सी सहमति से बनते हैं। भले वो लोग बनाते हैं, लेकिन सहमति मेरे से। सहमति लेना बनाने के बराबर होता है। अब बोलो, मैंने रखा, मोबाइल नहीं रखना, नहीं रखने से तुम मेरी तरफ देखो, मेरा क्या स्वार्थ है। यदि पॉइंट 1 में भी स्वार्थ आ रहा हो तो आज अंदर से बोल देना, मोबाइल की छूट मिल जाएगी,
इतनी सी बात पर तुम्हें मोबाइल की छूट मिल रही है, खुल्लम खुल्ला रखोगे, खुल्लम खुल्ला रखो, कोई आपत्ति नहीं होगी। हो सकता है किसी दातार से मैं मोबाइल बंटवा दूं, क्योंकि छात्रों को सब दिलवाता हूं, एक मोबाइल दिलवाने में क्या बाधा है, दिलवा दो। हमारे पास बहुत दाता, जब एक एक व्यक्ति संस्थान के लिए कंप्यूटर दिलवाता हूं तो एक से कह दूंगा भाई इनको मोबाइल दो, मिल जाएगा। बस तुम्हें एक बात का उत्तर देना है कि मोबाइल का हमने तुम्हें त्याग करने को कहा, मेरे लिए क्या लाभ है, मेरे लिए, जल्दी बोलो। पॉइंट पॉइंट में, पॉइंट पॉइंट में 0.0007 कहीं नहीं। संस्थान को बोलो, दूर दूर तक बताओ, संस्थान को कोई नहीं। अब बेटा तुम्हारी बर्बादी है। यदि तुम थोड़ा सा कहते हां आपको और संस्थान को इतने % लाभ है, फिर आपकी बर्बादी नहीं है, क्योंकि आपको लाभ है, आपके संस्थान को लाभ है, इसलिए आप मोबाइल नहीं रखने देते हो, इसलिए मैंने चोरी से रखा है, बस। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हारा अशुद्ध नहीं आना, फिर तुम्हारा डाउनफॉल नहीं होना। लेकिन तुमने पहले कह दिया कि मेरा 100% निर्णय है कि इसमें महाराज को कोई लाभ नहीं है, और रख लोगे तो मुझे क्या हानि है। अब गड़बड़ मत करना मानो, बस यहीं पर तुम्हें गुरु पुराण पढ़ना है। तुम गुरु को तो मानते हो, लेकिन गुरु पुराण नहीं जानते हो। तुम माँ को तो जानते हो, माँ पुराण नहीं जानते। तुम संस्थान को तो जानते हो, लेकिन संस्थान पुराण नहीं जानते। संस्थान का नेचर क्या है, संस्थान को समझो। महाराज गुरु क्या है, गुरु का नेचर समझो, नेचर समझो क्या है। कौन मना कर रहा है, कौन कह रहा है कि गुटखा मत खाओ। बस उस बालक का, इतना अज्ञानी बालक जो कभी किसी साधु के पास नहीं गया, इतना दीठ निर्दयी बालक, माँ बाप की मौत को भी वह उसको फिक्र नहीं है। उस बालक की कल्पना करना कितना निकृष्ट होगा, जिसने माँ बाप को कह दिया खा लो सेल्फ। ऐसा निकृष्ट बालक भी मात यह सोच करके छोड़ दिया कि कहने वाले का क्या स्वार्थ है, कहने वाले को कोई लाभ नहीं। और उसने कहा अभी तक महाराज मुझे कैंसर नहीं हुआ, लेकिन मेरे मन ने कहा अब यदि हुआ तो मौत निश्चित है। मेरी आत्मा कांप गई और छोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस चीज के लिए जो मना कर रहा है वो तुम्हारा कौन है, तुम्हारा। मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पुराण की, भगवान की, गुरु की जिनवाणी की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा लिए वो कौन है, तुम्हारा वो कौन है, तुम्हारा 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 वो कौन है, और वो तुम्हारे प्रति क्या भाव रखता है। ये दो बातें। माँ, दूसरे की माँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसकी माँ की बोलो ना, तुम्हारी माँ की। और तुम्हारी माँ के संबंध में तुम्हें क्या विश्वास है, क्या अहित कर सकती है। बस महानुभाव छिड़ जाओ। ये मोबाइल का तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हर चीज में तुम्हारा वो कौन है जो तुम्हें मना कर रहा है, वो कौन है, बस उस कौन की परिभाषा समझ जाओ। और तुम्हारे प्रति उसके क्या संबंध है, क्या तुम्हारे संबंध में सोच सकता है। लक्ष्मीबाई के बेटे ने, लक्ष्मीबाई जब चारों तरफ से घिर चुकी, चारों तरफ से घिर चुकी, बच्चे को कंधे पे बांधे हुए दामोदर को, पति गंगाधर राव
स्वर्गस्थ हो चुके हैं। राज की बागडोर स्वयं के हाथ में। घोड़ा को 7 मंजिल ऊपर से खुदाया, वो स्थान में देख के आया हूं झांसी का, जहां से घोड़ा कूदा था। और घोड़े को कूद के देख रहे, घोड़ा भी पैर टूट गया। नया घोड़ा था, दूसरा घोड़ा आया। वो पढ़ते ना, घोड़ा नया अड़ा घोड़ा था, ऐसा कुछ आता। अब घिर गई चारों तरफ। उसने बेटे को हाथ में लिया, बेटा मैं कौन हूं तेरे? मैं कौन हूं? बोले आप मेरी मां हैं, आप मेरी मां हैं। तो हर बालक मां को इसलिए चाहता है कि ये मुझे बचा लेगी, मेरी रक्षा करेगी, क्योंकि पीठ पर बांध करके जा रही है, रक्षा करेगी। सारे पशुओं के बच्चे अपनी मां से प्रेम क्यों करते हैं बचपन में? क्योंकि ये बचा लेगी, ये मुझे दूध खाने को दाना दे देगी, इसलिए करते हैं। 90.99 लोग अपनी माँ से प्यार इसलिए करते हैं, माँ बाप से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए खाना खिला देगी, तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हें वसीयत देगी। 3 कारण हैं। माँ हमारी रक्षा करेगी, माता पिता हमारे लिए वसीयत देंगे, माता पिताओं से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इसलिए चाहते, लक्ष्मीबाई सोचती थी मेरा बेटा मुझे चाहता है या मुझसे चाहता है। 99.99 से चाहते हैं, माता पिता नहीं चाहते, माता पिता से चाहते। से ये बीच का जो से है ना, ये बहुत खतरनाक है। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा, हर वस्तु पर व्यक्ति ने अपनी वासना स्थापित कर दी। इससे मुझे क्या मिलेगा? घड़ी से क्या मिलेगा? हमारे सारे काम टाइम से। घड़ी तुमने किस लिए रख ली कि सारे कार्य टाइम से होंगे। हमारी वासना घड़ी पर स्थापित है। ये माइक क्यों लगा लिया? इससे हमें दूर तक आवाज पहुंचेगी या आप सुनेंगे। ये टेलीविजन, इससे लाभ मुझे है कि सारे दुनिया में मेरी आवाज पहुंचे। शब्द से ये पीछे क्यों रख ली मैंने? हम पीछे को नहीं चाह रहे हैं, पीछे से मेरा संयम पलेगा। साहब वैसा एक भी वस्तु नहीं है जिसके साथ से न लगाओ। और परसों मैंने कहा था, से हटा करके दुनिया को देखो, गायक स्वाभी बन जाओगे। से लगा के देखते हो तो तुम्हारी दुनिया चल रही है, और से हटा के दुनिया में जियोगे तो बहुत जल्दी मोक्ष में मिलोगे। स्थान में रहकर तुम्हें किसी से झगड़ा हो गया, थोड़ा रुको। शेर बन के जियो, कुत्ता बन के नहीं रे। शेर बन के जियो, कुत्ता बन के नहीं। शेर भी मारता है, कुत्ता भी काटता है। शेर का काटा बचता नहीं, कुत्ता के काटे का तो इंजेक्शन है। शेर तो इंजेक्शन सकता कि मौका ही वो खुद ही निपटा देता है। इसलिए शेर बन के इतनी बड़ी हत्या के उसको इंजेक्शन तक का मौका नहीं देगा। कुत्ता तो कम से कम एक उपाय है। फिर भी शेर को निंदनीय नहीं कहा, कुत्ते को निंदनीय कहा। शेर अपनी जाति पर नहीं गुर्राता, शेर अपनी जाति को नहीं काटता, कुत्ता काटता। अब तुम्हें संस्थान में रह करके तुम्हें भाव आया, कौन है? जाति मिला, अरे इसका गुरु और मेरा गुरु, बस अब नहीं लड़ूंगा। गुस्सा तो आ गया था, और हाथ मिलाने पहुंच जाना। बोले तेरी जाति मेरी जाति एक ही है। अरे इसका संस्थान और मेरा संस्थान एक ही है, हमारी जाति का है, हमारा भाई है, क्योंकि दोनों एक संस्थान में पढ़ते हैं। अब नहीं, और अब है तो दोनों एक प्रकार के जैन है। वो भी जैन है, मैं भी जैन हूं। वो भी उसी गांव का, मैं भी उसी गांव का, मैं भी उसी। जहां जहां मैचिंग हो करते जाओ। वो उसी प्रांत का, उसी प्रांत का, मैं उसी गांव का है, उसी गांव का है। अरे ये भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य।
ये भी जीव मैं भी जीव। फिर पुद्गल पे गुस्सा आवे तो जाति मिलाओ। पुद्गल पे इसको आए, इसको उठा के फेंक दूं, इसको बंद हो रही, टाइम बंद हो गई, मुझे लेट हो गई ये घड़ी, मेरा सारा काम रहा, अब इसको रखता फेंक दूं। फेंकूंगा नहीं, चिंता नहीं। आता है कि नहीं बोलो, आता है कि नहीं? यदि घड़ी के भरोसे पर अपन किसी कार्यक्रम लेट हो जाए तो किस पे गुस्सा करते हो? तो इसको फेंक, और फेंक भी देते कई बार, टीवी को भी लात मार देते कई बार। तो जैनी कहता है किसको लात मारी? किसने लात मारी? तुम कुत्ते हो। बोले घड़ी तो अचेतन है, तुम तो चेतन है, इसको लात मारने में क्या बाधा है? नहीं, जाति मिलाओ। परसों का प्रश्न याद करो, जाति मिलाओ। ये भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य है। द्रव्य ने द्रव्य को लात मारी, तू कुत्ता था, कुत्ता है और कुत्ता रहेगा। तूने जाति को लात मारी, जाति को लात मारी। कल्याण मुनि ने सिकंदर को यही उपदेश दिया था। तेरी तलवार कुत्ते की तलवार है, कुत्ता कुत्ते को काटता है। तेरी तलवार जड़ है, मेरी गर्दन भी जड़ है, जड़ जड़ को काटेगा। तो कुत्तों की भौंकियों से मैं नहीं डरता हूं। तू शेर हो तो आजा सामने। कुत्ते को दिखा रहा है। तलवार भी क्या है? जड़। ये गर्दन भी क्या है? जड़ है, जड़ जड़ को काटती है। मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं ज्ञायक स्वभावी ज्ञान धन स्वरूपी आत्मा हूं। तेरी तलवार आत्मा को काट नहीं सकती। यही उपदेश था, ठीक है। और कल्याण मुनि इसी उपदेश से इतना प्रभावित हुआ, उसके बाद फिर युद्ध नहीं लड़ा कल्याण सिकंदर ने। युद्ध लड़ाई नहीं, तलवार उठाई नहीं उसने। बोले मैं तो समझ रहा था कि मैं जगत का वात्सल्य बन रहा हूं, मैं तो समझ रहा था मैं जगत का वात्सल्य बन रहा हूं, यहां तो कुत्ता बना दिया। मैं तो समझ रहा था कि दुनिया में मेरी हैदत होगी कि कोई सम्राट हुआ है सिकंदर। ये तो मैं जैसा जैसा बढ़ता जा रहा हूं, कुत्ता बनता जा रहा हूं। उसके बाद सब कुछ खत्म कर दिया, युद्ध खत्म हो गया और मरण को प्राप्त हुआ। बहुत छोटी उम्र में मर गया हो गया, 35-37 साल की उम्र थी सिकंदर की। कोई ज्यादा बड़ा नहीं था सिकंदर, बहुत छोटी सी उम्र, 35 या 37 साल में मरण को प्राप्त हुआ। लेकिन उस समय वो बोधि को प्राप्त हुआ, और उसी के लिए कहते हैं सिकंदर जब गया दुनिया से, पड़ी थी सामने दौलत की दोनों हाथ। मात्र एक उपदेश से जब सिकंदर जैसा इस उपदेश से सुधर गया, समझो समझो समझो, जहां देश की आग जले वहां त्रियक सामान को स्थापित करो। मेरे से कहीं मैचिंग नहीं हो रहा हो, मारूंगा मैं, क्रोध करूंगा, लेकिन मैं अपनी जाति को कहीं से भी जाति मैचिंग नहीं करना चाहिए, कहीं से भी नहीं। बोलो देश कर पाओगे? देश हो पाएगा? किससे द्वेष करोगे? जिसको द्वेष करोगे वही कहीं ना कहीं से मैचिंग कर लेगा। द्रव्य तो सभी है, द्रव्य के अलावा दुनिया में है ही नहीं। द्रव्य को तुमने फेंका है कुत्ते की जाति के, क्योंकि ये भी द्रव्य है, तू भी द्रव्य है। तूने अपने जाति को फोड़ दिया, तोड़ दिया, इसी का नाम है कुत्ता, श्वान जाति का है। तो अपनी जिंदगी में ऐसी उस स्थिति को समझकर महासत्ता वस्तु स्वरूप समझो, वस्तु धर्म समझो। वस्तु धर्म समझे बिना व्यवहार धर्म समझ में नहीं आएगा। वस्तु धर्म समझे बिना संसार में नहीं जी पाओगे। वस्तु धर्म समझे बिना सुख की श्वास नहीं ले पाओगे। इसलिए वस्तु धर्म और व्यक्ति धर्म, इन दो की चर्चा की थी। फिर कभी और ध्यान में आएगा तो बताऊंगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म
भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में माता श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।